नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा हज करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वालों को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु के जीवन के सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं और इससे सभी के जीवन में खुशहाली और शांति आती है। सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि। पूर्णिमा या एकादशी के दिन शाम के समय स्नान से निर्मित होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रखकर फिर उस पर सतियां बनाते हुए उस सतियों पर केले के पत्ते रखकर सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी को और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा करके फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा का श्रवण सदैव करूँगा। फिर पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें। कथा के बाद भोग लगाएं, आरती कर प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सत्यनारायण पूजा और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की पहले अध्याय की कथा। एक समय की बात है, नैसी तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने में हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों के हित के बारे में पूछे, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को हरने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है सो निसंकोच कहें। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख को दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक में मनुष्य लोगों दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि व्रत का क्या फल है प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व सुख को शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इसी तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के पहले अध्याय की
समाप्ति हुई। अब सुने दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे महामुनि, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्रिय, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मणदेव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे प्रिय, तुम उत्तम व्रत करो जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से विस्तार पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अर्तन ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी तरह मैं वैसा ही करूँगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से वह बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसे दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे विप्रिय, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब मैं क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसने किया, हम सब वो सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब महात्मा ने कहा, हे, यह सत्यनारायण भगवान व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी प्रभाव से मुझे यह सब धन, महान धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक को चला गया। इसी तरह से कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुने तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने सुनने की इच्छा रखता हूँ, मैं आपसे कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आकर बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने के निश्चित रूप से मुझे संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कह दिया। एक दिन लीलावती पति के साथ
आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और उसे कन्या का योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान रखते हुए उस नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर रही लड़की को सुयोग्य वानिक पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा। चुराया हुआ धन वो वहां रख दिया और साधु अपने जमाई के साथ जहां पर ठहरा हुआ था। राजा ने सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा ने आज्ञा के उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु पत्नी भी दुखी रहने लगी। घर में जो धन रखा था उसे वह चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख से प्यास से अतिक दुखी वह अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन करने के लिए तैयार हो गई। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने उनका जो धन लिया उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह बात कहकर वो अंतर ध्यान हो गया। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोला, उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाओ। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, वहाँ भव भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा उन दोनों को नए वस्त्र भूषण पहनाया। जितना धन लिया था उससे दुगना उसे वापिस किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण हुई। अब सुने 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की तरफ चल दिए। साधु कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उत्तराई हुई अर्थात जल के ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अंत उन्हीं की शरण में हम चलते हैं, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और दंडी को देखकर उन्हें भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपने अब सम्मुख मैंने जो कहा था असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम कर वह महान शोक में व्याकुल होने लगा। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुने। मेरी पूजा में उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रिय,
यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने का कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैंने अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया भी व्यक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारे मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सर्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हुआ और नाव में प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन को रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी और दामाद तथा बंधुओं के साथ धन्य धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और साध्वी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करने लगी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखित देख भयभीत मन से साधु बनिया सोचा, यह क्या आश्चर्य हो रहा है। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदुपरांत वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करने लगी। अपने पति की इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे आरक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण के महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में रखकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और अपने पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने लगी। उसके मन में निश्चय किया। कन्या इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म साधु बनी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण यह अपहरण किया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों की परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए। भक्ति वत्सल भगवान की कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई। निश्चय ही इसी कारण से उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्र की पति की प्राप्ति करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब न करें। कन्या की बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदुपरांत पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों का पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक को सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब सुने 5वें अध्याय की कथा। श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने सत्य देव से प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। इसके बाद वन में जाकर वह वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपनग बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसके संपूर्ण धन्य धान सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसे मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर
विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य ध्यान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। इस लोक में वह सभी स्थित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसके करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण भगवान से नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यवत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनो। महान प्रगा प्रसन्न सतानंद नाम ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हाड़ा भिल गुहू का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम के सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अत्यंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक तथा सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने अपने आर्य से चरी अपने पुत्र को आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर से स्वभाव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में वज्रमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का यशाक्ष धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की आरती जरूर करें। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारत करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करो, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपदि हरो। जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दिन्ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी, आस्तिकी किन्ही। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिन्हो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, तन मन सुख संपत्ति
मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।